हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसे ही सीखेंगे। क्वेश्चंस है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। आइए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के पहले कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें देख लें। तो द्विघात समीकरण का हमने व्यापक रूप पढ़ा था कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अब देखिए, अब कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उन सभी समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब उसी को चेक करना है, थोड़ा सा हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण बताने के लिए हमें याद रखना है कि चर का जो अधिकतम घात आना चाहिए, चर का अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वो आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। कोई भी समीकरण अगर इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, अगर उसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बच्चों हम सीखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए, आपके एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अभी हम एक कोशिश करेंगे कि इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाए। तो हम इसे लिखते हैं, ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला है आपका a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी फॉर्म पे इसको तोड़ते हैं, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। फिर और सॉल्व करते हैं इसे, x² प्लस 2x में मल्टीप्लाई होगा 2x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब सारे टर्म्स को हम इक्वल साइन के अंदर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6। अब इधर कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे, बराबर 0। फिर इसे आगे बढ़ते हैं तो x² 2x और यहाँ भी क्या है 2x। अब देखिए यहाँ पे 2x का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे 2x का साइन क्या है, माइनस। तो 2x प्लस में और 2x माइनस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 1 और 6 ऐड होकर कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया है, इस फॉर्म को कोशिश करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख पाएँ। तो इसे लिखते हैं, तो देखिए इसमें तो x² वाला टर्म दिखाई दे रहा है लेकिन x वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे लिख पाएंगे हम। देखिए इसे लिखेंगे 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x वाला टर्म तो है नहीं, इसीलिए x का कोफिशिएंट कितना ले लिए 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा समीकरण आया है इसका अधिकतम घात कितना है। तो इस समीकरण में देखें कि x² का घात यहाँ पे क्या है प्लस 2, यहाँ पे क्या है x का घात 1 है, यहाँ पे x का घात कितना है 0 है। यानी कि अधिकतम घात आपका जो आया है वो कितना आया, अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात जो आया कितना आया 2 आया। और a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू भी कितना है 1 है। अब हम कहेंगे क्या, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, हेंस देयरफॉर दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही लिखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -6, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x। सारे टर्म को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है तो +6 प्लस है तो -2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक ही जाति के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण का जो कंडीशन है वो होना चाहिए चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम पता करते हैं कि चर का अधिकतम घात कितना है। चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे x नहीं है यानी कि x का पावर 0 है। तो चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तथा a का वैल्यू भी यहाँ पे कितना है 0 के बराबर नहीं है, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए दिया गया समीकरण सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। आप सीख गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म में, तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, फिर -2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे टर्म में तो -2 इंटू एक्स प्लस 1, फिर इधर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 3 से मल्टीप्लाई किए 3x माइनस में 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा -1x माइनस प्लस में मिलके क्या हो जाएगा -1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ पे x क्या है माइनस में है, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से x घटेगा तो बचेगा +2x माइनस 3। अब सारे टर्म्स को इधर के सारे टर्म्स को हम इक्वल के इधर लेके आते हैं तो ये प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे -x स्क्वायर, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा -2x, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट करेगा, -x माइनस 2x मिलके -3x हो जाएगा, -2 प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं तो x का यहाँ पे अधिकतम घात 1 होगा, या इसे द्विघात समीकरण के रूप में भी लिखेंगे तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है इसीलिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चूँकि a इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इसीलिए दिया गया द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ गए होंगे बच्चों। अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों 3 क्वेश्चन तो हमने खुद बनाया, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, कि कौन द्विघात समीकरण हो सकता है, कौन द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अब आपको खुद से चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। पांचवा भी आपको खुद ही बनाना है और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। उसी तरह छठा को भी
सॉल्व कीजिए। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस x प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या कहता है, ए क्यू यानी कि x का क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a यानी कि x और b की जगह पर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x क्यू, 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2x। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू 8 हो जाता है प्लस अंक में पहले मल्टीप्लाई कर ले 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 3 4 जब कितना हो जाता है 12 एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। अब इधर के सारे टर्म को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 2x क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स क्यू का टर्म यहाँ पे है, एक्स क्यू टर्म यहाँ पे है, तो ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर कहीं और नहीं है तो प्लस 6x स्क्वायर। एक्स वाला टर्म देखते हैं, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे फिर 2x है, दोनों ऐड है तो क्या कर देंगे 14x हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 और कोई है नहीं तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो चर का अधिकतम घात आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। इसीलिए चर का अधिकतम घात 3 होना ये द्विघात समीकरण के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। बच्चों आशा करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे और फिर आपका एक होमवर्क देते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।